रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। कांके के नगड़ी में रिम्स 2 प्रस्तावित है, लेकिन जमीन अधिग्रहण का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके की जमीन कृषि योग्य है और लंबे समय से वे इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। जमीन बचाने के लिए नगड़ी जमीन बचाओ समिति ने बैठक की, जिसमें पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, देव कुमार धान समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला लिया गया। 18 जून को राजभवन के समक्ष ग्रामीण धरना देंगे। देखिए, बिहार सरकार के समय का जो दावा इस सरकार में किया जा रहा है, ये दावा कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि गलत है, क्योंकि जब NH 75 का जब जो रिंग रोड जो बना नगड़ी के ज़मीन पर, तो उस समय NOC मांगा गया कृषि विश्वविद्यालय से। कृषि विश्वविद्यालय ने साफ कहा कि ये ज़मीन कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित है ही नहीं, इसके कागजात हमें आज तक नहीं दिए गए हैं और हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है। आप साफ देखेंगे कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अभी तक भूमि को विश्वविद्यालय अधिग्रहित ही नहीं कर पाई। ये साफ लिखा हुआ विश्वविद्यालय के द्वारा। आज एक बड़ी बैठक थी, या बोले तो ग्राम सभा थी, और नगरी के लोगों ने बहुत समय से ही 12 में भी आंदोलन किए थे और इससे पहले रिंग रोड में भी आंदोलन किए थे, लॉ कॉलेज के लिए दरमियान भी आंदोलन किए थे। और आंदोलन का नतीजा है कि बहुत सारा ज़मीन वहाँ बच पाया। और लॉ कॉलेज में भी जितने लोगों की ज़मीन गई, सारे लोग आए हुए थे, उन्हें ना तो मुआवजा मिला, ना किसी तरह की नौकरी, भूमिहीन हो गए। तकलीफ़ की बात है, किन्हीं की भी सरकार हो, और सरकार जब पावर में आती है तो आदिवासी का कल्याण नहीं करके, विडंबना की बात है, आदिवासियों का शोषण ही होता है। संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, रिम्स 2 के जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध तेज हो गया। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर हम रिम्स 2 के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। आदिवासी लगातार ये कह रहे हैं कि खेती का सीजन आ रहा है, हमारा जीविकोपार्जन उसी पर चलता है और खेती के सीजन में हमारे भूमि पर अगर हमें जाने नहीं दिया गया तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स जो है आदिवासी गरीब से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो है किसी वरदान से कम नहीं है। राज्य भर के कोने कोने से लोग वहाँ पे इलाज के लिए पहुँचते हैं, लिहाजा रिम्स में मरीजों का भार जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वैसे में लोगों को, आम लोगों को जो है सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जो प्राथमिकता है, तो उसके तहत परेशानी हो रही है। लिहाजा रिम्स 2 बनाने की जो योजना है वो लाई गई और नगड़ी का वो जो ज़मीन जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, उस ज़मीन पे जैसे ही आधारशिला रखी गई, उसके बाद से जो विरोध का शोर है वो सुनने को मिलने लगा है। और जो नगड़ी के जो वासी है, जो वहाँ पे उस ज़मीन पर जो है खेती करते हैं, चूँकि वो खेती का जो ज़मीन है कृषि योग्य ज़मीन है, तो खेती वहाँ पे होती है, तो उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि रिम्स 2 के लिए ये ज़मीन जो है नहीं दी जाएगी। और जिस तरीके से राज्य सरकार जो दावा कर रही है कि वह ज़मीन जो है बिहार गवर्नमेंट में ही जो है अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जो राज्य सरकार दावा कर रही है वो झूठा दावा है, गलत दावा है। क्योंकि जब रिंग रोड बन रहा था, आपको पता होगा कि रिंग रोड जब बन रहा था तो NHI के द्वारा जो है BAU से जो है NOC मांगा गया था, तो BAU ने साफ तौर पे कहा था कि BAU के अधिग्रहण में वह ज़मीन नहीं है। 227 एकड़ की वो ज़मीन है और उस ज़मीन को लेकर, उस ज़मीन को बचाने को लेकर वहाँ के जो मूल निवासी है, जो वहाँ पे खेती करते हैं, उन लोगों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 18 जून को जो है वो सड़क पे उतरेंगे, राजभवन के समक्ष धरना देंगे और धरना देने के बाद भी अगर सरकार
उन लोगों की मांग पर अगर पहल नहीं करती है, जोर ज़बरदस्ती अगर वहाँ पे रिम्स 2 बनाने की जो कार्य शुरू होती है, तो वैसी परिस्थिति में जो है आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और उग्र आंदोलन के तौर पे जो है उस आंदोलन को किया जाएगा। जो स्थानीय विधायक है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन लोगों का आवास का भी घेराव किया जाएगा। इस तरह के जो प्रस्ताव है, जो रणनीति है, वो तैयार की गई है। तो आप देखें तो जैसे जैसे वहाँ पे जैसे ही ये निर्माण कार्य शुरू हुआ ही है और उसी वक्त से विरोध हो रहा है। पिछले दिनों राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो मौजूदा समय में है बाबूलाल मरांडी, वो भी उस जगह पे पहुँचे थे, ग्रामीणों से बातचीत की थी और तमाम पहलुओं को जानने का प्रयास किया था। और राज्य सरकार पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि वह ज़मीन जो है वो राज्य सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, अगर राज्य सरकार के अधिग्रहण में है तो वो दस्तावेज दिखाए। तो ग्रामीण भी वही बात को कह रहे हैं कि वह ज़मीन जो है राज्य सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वह ज़मीन बिहार गवर्नमेंट में ही जो है अधिग्रहण किया जा चुका है। और बैठक में बहुत सारे अलग अलग पंचायत के लोग थे जो नगरी क्षेत्र के हैं, उन लोगों की बैठक हुई थी। और जो लॉ यूनिवर्सिटी बना है, लॉ यूनिवर्सिटी जब बना था, आपको पता होगा कि 2012 में भी जो है वहाँ पे उसी ज़मीन को लेकर के विवाद, काफ़ी लंबा विवाद चला था और ज़मीन बचाने को लेकर के काफ़ी संघर्ष जो है वहाँ के निवासी किए थे। और फिर बाद में जो है लॉ यूनिवर्सिटी बना। लॉ यूनिवर्सिटी बना, उसमें जिन ग्रामीणों की ज़मीन गई है उन लोगों को आज तक ना मुआवजा मिला है, ना ही किसी तरह का सरकारी लाभ मिला है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। तो वैसे परिस्थिति में कृषि योग्य ज़मीन को अगर अधिग्रहण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो किसान हैं, जो लोग वहाँ पे खेती करते हैं, वो भूमिहीन हो जाएंगे और जो खेती करके जो जीविकोपार्जन होता है उससे वंचित हो जाएंगे। वैसे देखिए, इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि हम जांच करवाएंगे और अगर 1 इंच भी आदिवासियों की जमीन निकली तो हम उस पर रिम्स नहीं बनाएंगे, हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेंगे। तो जांच का इंतजार क्या नहीं करना चाहिए ग्रामीणों को? ये वक्त है कि अभी थोड़ा पेशेंस रखें। देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि अगर उस ज़मीन पे सरकार रिम्स 2 बनाने की योजना लाई है और धरातल पे उतारने की प्रयास जो है कर रही है, तो वैसे परिस्थिति में ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए थी और ग्रामीणों से जो है सहमति लेना चाहिए था, ग्रामीणों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। हालांकि अब जिस तरीके से आपने कहा भी कि स्वास्थ्य मंत्री ने जाँच करने की बात की है और जांच में अगर ये तथ्य सामने आता है कि सरकार के अधिग्रहण में वो ज़मीन है तो वहाँ पे रिम्स 2 बनेगा। लेकिन अब ग्रामीणों का जो तर्क है उनको देखें तो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ग्राम सभा होनी चाहिए थी, ग्रामीणों का जो है राय लेनी चाहिए थी, ग्रामीणों का जो है भरोसा में लिया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं किया और वहाँ पे काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब सरकार के तरफ से जो कहा जा रहा है वो ठीक है, अब वो देखना वाली बात होगी कि जांच में क्या चीज़ें आती है। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी है उनके मन में ये डर है कि कहीं ना कहीं सरकार जोर जबरदस्ती उस ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है और अधिग्रहण होगा तो वैसे में वहाँ के लोग बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से जब जांच होगी तब होगी, लेकिन ग्रामीणों की भी एक बात है सरकार को समझनी होगी। क्योंकि देखिए कृषि का मौसम आ रहा है, मानसून लगभग प्रवेश करने को है और ऐसे में जब इन 3 महीने अगर उनको खेतों से दूर रखा जाएगा तो आने वाले दिनों में अगर जांच में यह भी पाया जाता है कि ये आदिवासियों की जमीनें, फिर भी नुकसान तो आदिवासियों का ही है। बिल्कुल, वहाँ पे जो जितने भी ज़मीन है वो पूरा ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है और ख़ास तौर पे धान की खेती वहाँ बड़े पैमाने पे होती है। मानसून दस्तक देने वाली है, प्री मानसून दस्तक दे दिया है। किसान अभी से जो है उस खेत में जो है बीज चढ़ा बोने की जो तैयारी है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सरकार जांच के नाम पर अगर उन किसानों को खेत में जाने से अगर रोकेगी और बाद में अगर ये तथ्य सामने आ जाता है कि ठीक है ये जांच में ये तथ्य सामने आया है कि ये सरकार के अधिग्रहण में नहीं है, उस परिस्थिति में किसानों का जो खेती जो होनी है वो नहीं हो पाएगी। तो वैसे में किसान का जो बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा अब गहराने वाला है, जो कि लगातार जिस तरह से बैठकें हो रहे हैं और आदिवासी समाज के अगुवा भी अब बढ़चढ़ इस मुद्दे को लेकर अब आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन भी होगा, आवाज बुलंद किए जाएंगे। ऐसे में रैयत बनाम राज्य सरकार देखने को एक बार फिर मिल सकता है झारखंड में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।